सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टेनो हब। हमने पहले की वीडियो में जाना था कि वर्णमाला क्या होती है और किस तरह से वर्णमाला को जो है उसको बनाने का क्या डायरेक्शन रहता है, और हिंदी वर्णमाला और स्टेनो वर्णमाला में भी डिफरेंस जाना था। तो आज हम सीखेंगे कि उसको बनाते कैसे हैं, मतलब प्रैक्टिकली करेंगे हम आज उसको। ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो लोग बिगनर्स हैं तो उनको जो है शॉर्ट हैंड नोटबुक ये वाली लेनी है। अगर ये वाली नहीं, मतलब कोई भी मिल जाए ऐसी। जो लोग स्पेशली रजिस्टर पे प्रैक्टिस कर रहे हैं तो रजिस्टर पे प्रैक्टिस ना करके ऐसी किसी नोटबुक पे प्रैक्टिस करें, बिकॉज क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम होता है वो इन्हीं पेजेस पे होता है। ठीक है। और आपको पेंसिल जो है पेंसिल, वैसे तो मैं यही रिकमेंड करूँगी आप अप्सरा की पेंसिल लें, बिकॉज़ ये स्पेशली स्टेनोग्राफर्स के लिए आती है। और आप जिस पेंसिल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगर आप उसमें कंफर्टेबल हैं तो आप वही ख़रीदें। लेकिन जिन लोगों को नहीं पता है कि क्या क्या चीज़ रिक्वायरमेंट है स्टेनो की प्रैक्टिस के लिए, तो उनके लिए है ये वीडियो। अब हम डिस्कस करते हैं कि जो वर्ड्स जैसे जो हमने बनाना सीखे थे तो उनको कैसे बनाना। फ्रेंड्स, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम क से। तो क को बनाएंगे बिल्कुल लाइट, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल लाइन पे। ठीक है। और ख भी जो है आपका बुक में एक तरीके से दिया हुआ है, लेकिन उसको बनाते 3 तरीके से हैं, क्योंकि जब आप डिक्टेशन करने पे आते हो तो जो बुक में दिया हुआ है वो जर्नली अप्लाई नहीं होता है, क्योंकि उसको डिक्टेशन वाले टाइम पे बनाने में टाइम लग जाता है। हम यहाँ पे 3 तरीके के खास सीखेंगे। ठीक है। ख, ख, ख। और ग को हम डार्क बनाएंगे। घ हमारा जैसे ख बना था वैसा ही बनेगा। ख, ख, ख। और ये आ गया हमारा च वर्ग। तो इसमें आपको बताया था जैसे स्लैश के रूप में बनता है ये, तो ये भी थोड़ा लाइट बनेगा। च, च, च। और छ बनता है हमारा, छ भी हमारा 3 तरीके से बनता है। छ, छ और छ। आपकी बुक में एक तरीका दिया हुआ है, लेकिन जब हम डिक्टेशन पे आते हैं तो इन तीनों में से हमें कोई एक तरीका आजमाना होता है जो जो कि हमारे वर्ड को बनाने में कन्वीनियंट हो। अब आते हैं जॉ पे। इसको फ्रेंड्स बनाया जाता है डार्क, और इसको भी डार्क बनाया जाता है। अब आते हैं ट वर्ग में, जिसको स्ट्रेट बनाया जाता है लाइट। ट, ट, ट। ठ भी 3 रूप से बनता है। ठ, ओके। और ड हमारा डार्क बनेगा।
और ढ हमारा 3 रूप से बनेगा, ढ और ढ। ठीक है, अब आ जाते हैं ता वर्ग पे, जो कि ब्रैकेट के रूप में बनता है। आपकी बुक में दिया है 2 तरीके से, ता ता लाइट बनता है। इसको बनाने, ये जो है ये पूरा एक वर्ड नहीं, एक वो नहीं होता वर्ड, ये अलग अलग होते हैं सिंबल्स। ता को बनाने के अलग अलग तरीके हैं। तो अब हम लोग जब आगे बढ़ेंगे ना, तो उसमें बताया जाएगा कि कौन सा वर्ड जो है कैसे बनना है। जैसे हमें कुछ भी वर्ड लिखना है, जैसे तम लिखना है, तो तम के लिए ये यूज़ होता है त और म। तो ये चीज़ जो है हम आगे सीखेंगे, ठीक है। और थ जो है हमारा डार्क बनता है। इसको भी फ्रेंड्स 3 तरीके से बनाया जाता है। एक तो नॉर्मल इसको बनाते हैं हम थ, ये आपकी बुक में दिया हुआ है, और थ, ठीक है। द को हम द को भी हम डार्क बनाएंगे, द, और ध को भी हम डार्क बनाएंगे। तो उसमें जो है हमारा डार्क बनेगा ये द, द और द। प बनाएंगे, प लाइट, प प प सिंगल, ये सिंगल ही है। ये मैं आपको प्रैक्टिस करके बता रही हूँ कि कैसे बनाना है। फ 3 तरीके से बनेगा, फ फ फ लाइट बनेगा, ठीक। ब डार्क बनेगा, भ डार्क बनेगा। या अब थोड़े से डिफरेंट वर्ड्स ये आ जाते हैं, तो इनमें आपको या ऐसे बनेगा, ठीक है। लेफ्ट टू राइट ऊपर की तरफ लिखा जाएगी, ऐसे हल्का ही बनेगा ये। अब बाकी के जो वर्ड्स हैं ना, ये हल्के ही बनेंगे। और रा हमारा 2 तरीके से बनता है। ये जब हम जॉइनिंग ऑफ वर्ड्स सीखेंगे ना, तब हमको पता चलेगा कि कौन सा जो सिंबल है कि कब यूज़ होता है, कौन सा वर्ड कब यूज़ होता है। सॉरी, गलत बन गया है। इसकी बोल बोल के प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। जा जा ला में भी फ्रेंड्स एक नीचे से ऊपर बनता है, लाइक एरो, लाइक दिस। एंड एक नीचे से ऊपर बनता है, और एक ऊपर से नीचे बनता है, लाइक दिस। मतलब ऐसे मैं आपको डायरेक्शन बता रही हूँ। तो आपको प्रैक्टिस अभी इसमें एक ही करना है, ठीक है। क्योंकि ऊपर से नीचे वाला जो है वो ज़्यादा काम आता है।
अब हम प्रैक्टिस करेंगे व बनता है हमारा ऐसे, नीचे से ऊपर। स दो तरीके से बनता है, एक ऊपर से नीचे, एक ऊपर से नीचे इस साइड बनता है और एक ऊपर से नीचे इस साइड बनता है। दो तरीके से सा बनता है हमारा, तो आपको प्रैक्टिस भी ऐसी करनी है। हाँ दो तरीके से बनता है, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, ठीक है। माँ दो तरीके से बनता है, अब बनाएंगे हम ना। तो ना बनता है कुछ इस तरीके से, दो तरीके से ना बनता है। वो हम बाद में जाके बाद में जाके हम लोग सीखेंगे कि कौन सा ना कौन से वर्ड के आगे जो है यूज़ होता है, मतलब वर्ड कॉम्बिनेशन में सीखेंगे हम, ठीक है। ड को हम बनाते ऐसे हैं जैसे हमने रा बनाना सीखा था ना, वैसे ही बनाते हैं, बस उसमें थोड़ा डिफरेंस आ जाता है कि इसमें लाइंस जो है कट हो जाती है ऐसे। ये ड भी दो तरीके का बना है, ये पूरा एक नहीं है, ये दो तरीके से बनाया हुआ है। यानी कि आप जब वर्ड का कॉम्बिनेशन सीखोगे तो अलग अलग बनेंगे, मतलब ये कब यूज़ होगा ये सीखेंगे हम, और ये कब यूज़ होगा ये सीखेंगे हम, ठीक है। और ये ढ जो ढक्कन वाला ढ है, इसको ह के जैसा ही बनाते हैं, बस इसमें ये कट हो जाते हैं लाइंस। लास्ट है हमारा ये अंगा। इसको हम डार्क बनाएंगे, ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये तो हो गए हमारे वर्ड्स का प्रैक्टिकल, हमने बना के देख लिया कि उनको कैसे बनाना है। अब मैंने ये स्पेस इसलिए छोड़ी है कि आप लोगों को, मैंने ये स्पेस इसलिए आप लोगों को बताने के लिए छोड़ी है कि आपको, जैसे अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो अगर स्टेनो का मतलब ये है कि आप प्रैक्टिस करो, और आपकी ग्रास्पिंग पावर पे डिपेंड करती है एक तो, ठीक है, कि आप वर्ड्स को कितनी जल्दी ग्रैस्प कर लेते हो। माना कि अगर आपको स्टेनो सीखनी है, जल्दी है आपको स्टेनो सीखने का, सो अगर आपको, जैसे ये वाह है आपने बना लिया वाह, ठीक है, अब आपके दिमाग में बैठ गया है कि आपको बनाना है ऐसे ऐसे करके, तो आपको मोर देन इनफ है ये पेज, मतलब इतना आप हाफ प्रैक्टिस कर लेते हो, ठीक है। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट वीक है या फिर नहीं जल्दी कैच कर पा रहे हैं वर्ड्स, तो उनको कम से कम एक पेज तो प्रैक्टिस करना ही है, वरना इतना तो मोर देन इनफ है, ठीक है। सो आप इतना प्रैक्टिस कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।